अब करें बात, मेमोरी क्या होती है? पता नहीं, यहाँ पे आप सेव कर सकें उसको मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की भी एक मेमोरी है, सही है, कंप्यूटर की भी एक मेमोरी है। उस मेमोरी के तहत कंप्यूटर क्या करता है, आपकी बातें, आपकी की हुई चीज़ें जो है वो सेव करता है, ऐसे ही है। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की अपनी एक पर्सनल लैंग्वेज है, उसको कहते हैं उसको हम 0-1 से शो करते हैं। बाइनरी नंबर पढ़ा, ये वो बाइनरी नंबर जो है वो बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। कई 0-1 मिलते हैं तो एक लफ्ज़ जो है ना वो बनता है, ठीक है, एक बाइट बनता है। कई 0-1 मिलकर क्या बनता है, एक बाइट बनता है, ठीक है, कई 0-1 मिलकर। और जब कई बाइट जो है वो मिलते हैं तो एक बिट बनता है, क्या बनता है, बिट बनता है, सही है। दस 124 बिटों, ये बाइटों 1024 बाइटों तो क्या बनता है, एक MB बनता है। 1024 क्या होता है, MB क्या होता है, पहले तो ये बता दो, मेगाबाइट। 1024 बाइट हो तो 1 मेगाबाइट बनता है, 1 MB बनता है 1024। डन। नहीं, वो किलोबाइट होता है। हजार बाइट हो ना, 1000 बाइट हो या 1024 बाइट हो तो ये 1 KB बनता है, किलोबाइट, सही है। 1024 बाइट या किलोबाइट हो तो वो हमारा 1 MB बनता है, ठीक है, 1 MB, सिर्फ 1 MB। 1024 MB हो तो 1 GB बनता है। इसी तरह 1024 GB हो तो वो टेराबाइट बनता है, ठीक है। ये करेक्शन कर लो। 1024 KB 1 MB, 1024 MB हो तो 1 GB, 1024 GB हो तो 1 टेराबाइट होता है, ठीक है। आपका जो मोबाइल होता है, मोबाइल जो होता है वो 9 GB का आया, कभी देखा आपने? कभी आपने मेमोरी सुनी होगी यार इस कार्ड की या मोबाइल की मेमोरी 9 GB है, सुनी? मैंने नहीं सुनी। नहीं, 9 GB सुनी, 2 GB 4 GB। हाँ, 2 होती है, 4 होती है, 8 होती है, फिर 12 GB होता है, 16 होता है, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512 और फिर 1024। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1024, और उसके बाद अगली एंट्री जो है वो शुरू हो जाती है, अगले प्रोसेस पे हम चले जाते हैं। डन, ये बात क्लियर होगी। इसीलिए हमारी जो मेमोरी होती है वो कभी भी दूसरी फिगर में नहीं आती, ठीक है। ये 2 पे तकसीम होने वाली फिगर है, सिर्फ उसी पे आएगी। डन। उसकी वजह क्या है, ये 2 पे क्यों जाता है, मैंने आपको पहले बताया। इसकी एक किस्म है कि ये 0-1 से होता है, ये 0-1 2 फिगर हैं, सो ये हमेशा 2 पे रहेगा। ये जितनी भी मेमोरी बढ़ जाए, अभी तक TB है पाकिस्तान में, टेराबाइट आई है, टेराबाइट की हार्ड मिल जाती है।
बाकी पूरी दुनिया में तो इससे भी बड़ी हार्स चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक टेराबाइट आपके अवेलेबल होती है आम कमर्शियल यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़, होम यूज़ के लिए। ठीक है, अभी तक ये 1024 पे ही रहेगा। जैसे ये 1024 टेराबाइट होंगे ना तो इससे अगली स्टेज शुरू हो जाएगी। डन, कोई मसला। सो 01 इसलिए है कि ये 2 की इकाई पे ही रहेगा हमेशा, जितनी मर्जी मेमोरी भर जाए, ये जब भी आपका कंप्यूटर सेव करेगा तो वो 2 की कैटेगरी में ही सेव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कोई मसला। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको थोड़ी सी क्लियरेंस हो जाए। आप बाजू ऑफिस क्या होता है, अब बताएं। ऑफिस में बेसिकली किया क्या जाता है, किस किस चीज़ का ऑफिस हो सकता है। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में शोर शराबा है। बेसिकली हुआ क्या, जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर में आना शुरू हुए, लोगों ने अपने बिजनेस को इम्प्रूव किया। पहले तो सिंगल बंदा बिजनेस चला रहा था ना, कुछ चीज़ें ले ली जाती थी, कुछ दे दी जाती थी, फिर पैसे आ गए, फिर पैसों का लेन देन शुरू हो गया। सही है। फिर लोगों ने क्या किया, जो चीज़ मैं बना रहा हूँ वो नहीं बना रहा, वो चीज़ बना रहा है वो मैं नहीं बना रहा, तो आपस में उसी से हम पैसों के ज़रिए खरीदो फरोख्त कर लेते थे। लेकिन फिर मार्केट में फ्लक्चुएशन आई और लोगों ने क्या करना शुरू किया, एक एक चीज़ 10-10 बंदों ने बनाना शुरू कर दी। जैसे आपके कपड़े का ब्रांड है, आपके हज़ारों ब्रांड इस वक्त मार्केट में मिल जाते हैं। शूज़ के ब्रांड है, हज़ारों शूज़ के ब्रांड आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हर चीज़ का जो ब्रांड है वो आता है, तो साथ अपने कई ब्रांड जो है वो ले आता है। ऐसे होता है। ऑफिस की ज़रूरत क्यों पड़ी, फैक्ट्री में शोर होता था, फैक्ट्री में शोर होता था। उन्होंने कहा एक सेपरेट जगह होनी चाहिए जहाँ पे बैठ के हम ये हिसाब करा सकें कि कितनी चीज़ें बनी है, कितनी गई। सही है, पैसे आए कितने, गए कितने, चीज़ें बनी कितनी, गई कितनी, एवरीथिंग एल्स, वो तमाम चीज़ें जिनका हिसाब किताब किया जाता था मैनुअली। फाइलें होती थी बड़ी बड़ी, लिखा होता था ये इतना साफ है, इतना इतना इतना, मैनुअल खाते बनते थे, मैनुअली ट्रांजैक्शन होती थी, लोग रखे जाते तो मैनुअल ट्रांजैक्शन होती थी, सारे काम मैनुअल होते थे। सही है। फिर जब कंप्यूटर ने अपना इजारादारी शुरू की पूरी दुनिया पे, तो ये कंसेप्ट जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। क्या हुआ, ये कंसेप्ट जो है वो चेंज होना शुरू हुआ और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, मैनुअल ट्रांजैक्शन से कंप्यूटराइज ट्रांजैक्शन पर शिफ्ट हो गए। ऑफिस में 3 तरह के काम होते थे। सबसे पहला आपका, जिसको आप फिनेंशियल कहते हैं, या आप इसको अमाउंट रिलेटेड कह लें, प्रॉफिट कह लें, कुछ भी कह लें। आपको पहले सबसे पहले का काम होता था, आप हिसाब किताब करते थे। सही है। ऑफिस में बैठ के सबसे पहला का काम किया जाता है, हिसाब किताब किया जाता था, कितने पैसे आ गए, कितने चले गए, कितने आने हैं, कितने रहने हैं, ये सारे मैनुअल होते थे। ठीक है। इसके अलावा आप स्कूल में हैं, स्कूल में हो तो आपके पास रजिस्टर होता है जिसके ऊपर बच्चों की तादाद लिखी होती है। मतलब न्यूमेरिकली जितने भी काम होते थे, रजिस्टर है ना, बच्चों की तादाद लिखी होती है, हाजिरी लगाई जाती है। अगर हम उसी को कंप्यूटराइज शीट पे निकाल लें, ठीक है, तो ज़रा आसान हो जाएगा। हमें रोज़ बच्चों के नाम नहीं लिखने पड़ेंगे, हर महीने नाम नहीं लिखने, हम मंथ चेंज करेंगे, वही शीट निकाल देंगे, ऐसे होगा। सो कोई भी ऐसी सरगर्मी जिसमें हम मैनुअली फिगर्स लिखी जाती थी, फिगर्स या नाम लिखे जाते थे, हम उसको फिनेंशियल सरगर्मियाँ कहते हैं। फिनेंशियल सरगर्मियाँ जिसका रिलेटेड आपके पैसे से हो, पैसा कितना आया कितना गया, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैनुअल लिखी जाती थी। पहला काम ये होता था। पहला काम क्या होता था, ये न्यूमेरिकल फिगर्स होती थी। दूसरा क्या था ऑफिस में, ऑफिस में एक और चीज़ चलती है, उसको हम कहते हैं मेमोस। इनवाइस, लेटर्स, नोटिस बोर्ड या अकेला नोटिस,
ये क्या होते हैं? कुछ तो पता होना चाहिए आप लोगों को, बोलते नहीं कि सारा मुझे ही पता है। इनवॉइस रिसीव होती है। हाँ, रसीदें, रसीदें आप पहले मैनुअल रसीदें काट काट के लोगों को देते थे। अभी भी दुकान से जो मैन छोटी हमारी दुकानें हैं, वहाँ से कोई चीज़ लेके आए तो वो आपको मैनुअल लिख के देता है, 15, 20, 30, 40, ये लो पकड़ो जाओ। ऐसे ही है। मेमोज क्या होते थे? मेमोज ये होता है कि जिसके ऊपर आप एक चीज़ एक जगह से किसी दूसरी जगह भेज रहे हैं तो उसको रसीद पे लिख के भेजते थे, ठीक है। लेटर क्या होता है? आपने एक बंदे को रखा है तो उसको आप लेटर देते हैं, भी आपको हमने यहाँ पे नौकरी पे रख ली है। आपने किसी को निकाला है तो उसको भी आप लिख के देते थे कि आपको हमने निकाल दिया। कोई भी हुक्मनामा, जैसे गवर्नमेंट की छुट्टियाँ आती हैं तो आपको बकायदा नोटिस गवर्नमेंट देती है। आपके स्कूल की कॉलेजेस की छुट्टियाँ आती हैं तो आपको बकायदा जो है वो नोटिस सर्व किया जाता है कि नहीं? किया जाता है ना कि यार ये छुट्टियाँ हैं। स्कूल में ज़रूर लग जाता है, वो आप तक पहुँचे ना पहुँचे, ठीक है। वो लेटर होता था, वो मैनुअल लिखा जाता था और आपको भिजवा दिया जाता था, लोगों को भिजवा दिया जाता था। उसमें होता क्या था? बादशाह, जितने भी बादशाह होते थे शुरू से, आज की बात नहीं कर रहा, शुरू से, ये भी जो पहली बात की है ना, ये भी शुरू की है। हर बादशाह को भी अपना हिसाब होता था कि हमारे ख़जाने में पैसे कितने पड़े हुए हैं। जो उसका ख़जानची होता था वो लिखता होता था उसको, ठीक है। हर दौरे हुकूमत में पिछले सदियों पीछे चले जाएं तो कुछ ना कुछ लिखने का फॉर्मेट होता था उनके पास, जहाँ पे वो लिखते थे, मैनुअल लिखते थे हाथ से। इसी तरह लेटर होता था, लेटर भी वो मैनुअल लिखते थे, सही है। फिर वो थोड़ा सा दौर चेंज हुआ और फोटोकॉपी आ गई, ठीक है। फोटोकॉपी ना कहें, आप उसकी कॉपीज़ बनाने का ट्रेंड आ गया। जैसे आपकी अखबार छप के आती है, ये पहले एक वाली कॉपी होती थी, अखबारें छपती थी एक ही तरह का, वो लिख लेते हैं, लिख के उसके बाद वो आपको अखबार के ज़रिए घरों में आ जाता था। और वो बाकायदा अच्छे अच्छे खत्तात बैठे होते थे जो उसको लिखते थे, सही है। कुरान पाक नाजिल हो गया, कुरान पाक नाजिल हो गया, उसके बाद उसको जमा किया गया, जमा करके उसकी कॉपी या किताब की शक्ल में उसको बनाया गया, ये हो गया काम। फिर उसके ऊपर ज़बरें देने लगी, फिर उसको इशात करके दूसरे शहरों में भिजवाया। वो इशात कैसे हुई थी? मशीनें तो नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बिजली तो नहीं थी, फिर वो इशात कैसे हुई थी? वो बहुत सारे कुर्रा हज़रात बैठे होते थे, एक कारी साहब यहाँ पे ऐसे करके लिखते थे, वो 15, 20, 50 लोग बैठ के उसी तरह लिखते जाते थे, लिखते जाते थे, लिखते जाते थे, लिखते जाते थे, वो एक कॉपी बन जाती थी, सही है। वो कॉपीज़ बाद में चेक कर ली जाती थी और वो बाकायदा नुस्खे जो हैं वो छाप के भेज दिए जाते थे। जितनी भी पहले किताबें छप हुई थी वो इसी तरीक़ेकार में छपती थी, ठीक है। तो दूसरा काम क्या आपके पास है? लिखने का काम, तहरीर। ये क्या था? न्यूमेरिकल फिगर्स, जितनी भी आपके पास फिगर्स थी वो ये थी। फिर आपने तहरीर की तरफ आ गए कि आपने तहरीरें लिखनी है, सही है। दो चीज़ें होंगी, दोनों चीज़ें आपके ऑफिस में होती हैं, फिगर्स भी होती हैं और आपके पास तहरीरी लेटर लिखने के लिए भी टाइम होता है, करने के लिए भी टाइम होता है। क्या आगे चले? तीसरी ऑप्शन आ गई कि आपने डाटा तो बना लिया, लिख भी लिया, अब मालिक को, ऑनर को, किसी दूसरे शख्स को, किसी तीसरे बंदे को हमने बताना कैसे है कि यार ये न्यूमेरिकल फिगर इतनी आई है, इतनी है, इतनी आई है, सही है। उसके लिए क्या किया जाता था? ये बंदा एक मेहनत करता था, सारा दिन रात लगा के एक पूरी फाइल बनाता था और अगले बंदे को जाके एक एक कागज़ चेक करवाता था। इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशनामा, प्रेजेंट करना, दिखाना कि यार ये चीज़ बनी है, ये गलत है, ये कमी है, ये पीछे। ये तीसरा एस्पेक्ट्स आपके ऑफिस में आ गए, लिख लो तीनों चीज़ें।
अब जो भी शख्स इसको मैनेज करता था, सही है, जो भी शख्स इस सारे अमल को मैनेज करता था उसको क्या कहते हैं? मैनेजर कहलाता है, ऑफिस मैनेजर। ठीक है, और इस सारे अमल को हम क्या कहते हैं? ऑफिस मैनेजमेंट। इस सारे अमल को हम क्या कहते हैं? ऑफिस मैनेजमेंट। इसमें ये सिर्फ मैंने आपको वैसे हेडिंग में लिखी हैं, हज़ारों चीज़ें होती हैं इसमें। ऑफिस में मेमोज आते हैं, बाहर से पैसे आने होते हैं, जाने होते हैं, रसीदें होती हैं, बाहर के नोटिस आते हैं, इनकम टैक्स आता है, सेल टैक्स आता है, बहुत कुछ। बच्चे आप स्कूल बनाया आपने, आपके पास स्कूल में एडमिशन आते हैं, आप उनके लेटर आते हैं, आपके फॉर्म आते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन वो इन्हीं तीन ही डाटा की शक्ल में होंगी, या वो न्यूमेरिकली या फिनांशियली या इस तरह का डाटा होगा, या वो कुछ इन रिटर्न डाटा होगा इसके रिलेटेड ही, इसके अलावा नहीं होगा कोई मसला। ओके, सो इस तमाम अमल को हम क्या कहते हैं? ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजर होता है जो ये सारे काम करता है। अब छोटा सा बिजनेस हो तो ये एक बंदा ही काफ़ी है, बड़ा बिजनेस हो तो कई 100 बंदे होते हैं ये सारे काम करने के लिए। एक एक काम करने के लिए आजकल तो इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं कि एक एक काम करने के लिए लहदा बंदा होता है। जैसे आपका कोई अच्छा कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, स्कूल है, तो उसके अंदर सिर्फ फीस कलेक्ट करने वाला एक बंदा होता है, जिसने सिर्फ फीस कलेक्ट करी जानी, आपको वोचर दी जाने, बनाई जाने, रखी जाने। बैंक में आप चले जाएँ तो एक बंदा आपके पास वहाँ पे बैठा होता है जो सिर्फ आपसे कैश लेता है और आपको देता है, कैश लेता है, देता है, कैश लेता है, देता है। सही है, ये सारे काम क्या करता है? वो एक बंदा कर रहा होता है। सही है, बाल का सारे का सारा ऑफिस ही एक बंदा चला रहा होता है। अब ज़रूरी नहीं है जो मैनेजर जो हो ये कोई बाहर से बंदा ही रखा जाए, ये बिजनेस का खुद सा ओनर भी हो सकता है, वो खुद भी ये सारा काम कर सकता है अगर उसको आता है। वो नहीं आता तो वो बंदा हायर कर लेता। आगे समझ, कोई मसला? ये तो था मैनुअल बात, मैनुअल तक यहाँ तक चलते रहे लोग इसी तरीके से। फिर माइक्रोसॉफ्ट नहीं, मतलब बिल गेट्स साहब नहीं, ठीक है, उन्होंने एक और ईजाद की जिसको उसने नाम दिया MS ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बेसिकली जो विंडो बनाई थी वो भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी और उसको भी वो MS विंडो ही कहते थे, ठीक है। और इसी तरह ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बना लिया। इसने क्या किया, ये सारे काम दफ्तरों में चेक किए और उसके बाद उसने कहा ये एक ऐसा पैकेज होगा कि लोग मैनुअल को भूल जाएंगे, मैनुअल को भूल जाएंगे और इसी की तरफ आ जाएंगे। सही है, उसने क्या किया, उसने इसका हल किया सबसे पहले, एक्सेल। एक्सेल की शीटें बनाई और एक्सेल की शीटों में उसने इन तमाम चीज़ों का हल कर दिया। अब आपने कुछ भी जमा तफरीक करना है, आपको कैलकुलेटर नहीं उठाना पड़ना, आपने एक्सेल की शीट उठानी और वहाँ पर टक करके जमा करना, हो गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, लोगों ने इतने इतने महंगे ये सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर क्यों खरीदे, आखिर बंदे भी तो काम कर रहे थे। बंदा लिखता था 2 + 2 4, लेकिन जब उसके पास फिगर आती थी 2,25,735 और 5,25,435, तो जब उसको जमा करता था तो जमा करते हुए जमा तफरीक में गलती कर देता, हाँ गलती कर देता था। वो जब फिगर ये सारी लिख लेता था, सारी किताबों पे लिखी गई, साल के बाद पता चला ये तो फिगर ही गलत लिखी थी इसने, ठीक है, ये फिगर ही गलत लिखी थी। जबकि एक्सेल के पास ये ऑप्शन नहीं है, आपने इसके अंदर 2 + 2 लिखना है तो इसने 4 ही लिखना है, जो मर्जी कर लें आप, इसने एग्जैक्ट फिगर देनी। सो सबसे पहले क्या हुआ, करेक्शन सबसे बेहतर हो गई, पहली बात। दूसरा, टाइम सेविंग हो गया। आप पहले एक पूरी शीट बना लेते थे, असगर, अकबर, नासर, नुमान, सब के नाम लिख लेते थे, ठीक है, सबके नाम लिखते, उसके बाद याद आता था इमाम तो भूल ही गए बीच में,
उसका नाम ही नहीं लिखा। सही है। अब उसके नाम लिखने के लिए क्या करेगा, वो वाली शीट फाड़ेगा और नए से फिर 200 नाम लिखेगा और फिर ईमान को ईमान की जगह पे लिखेगा। ऐसे ही है। एक्सेल में नहीं है ऐसा। एक्सेल में आपने लाखों की तादाद में डाटा भी लिखा हो तो जो नाम मिसिंग हो जाए आप उसके अंदर इंसर्ट करें, वहाँ पे लिख दें, वो ऐड हो जाएगी। 1 सेकंड का काम है। ऐड करें, प्रिंट निकालें, नया प्रिंट लगाएं, पहला फाड़ दें, बात ख़त्म। डन। फिर ये वाला काम आ गया, इनवॉइसिंग लेटर, ये वो। इसके हल के लिए उसने क्या किया, MS वर्ड बना दी। ठीक है। तीसरी प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन कुछ भी कर लें आप, इतनी खूबसूरत नहीं बन सकती थी जितनी एक्सेल ने MS ऑफिस ने आके कर दी। ठीक है। और उसको कहते हैं हम MS पावर पॉइंट। ठीक है जी। एक और चीज़ भी है, उसको एक्सेस कहते हैं। वो बेसिकली आपका मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेज का मजमू है और उसको आप एक लैंग्वेज के तहत चलाते हैं। आमतौर पर वो हमारे ऑफिस में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसको एक्सेस कहते हैं। ठीक है। चौथी जो चीज़ इसमें ऐड की उसको हम कहते हैं आउटलुक। आउटलुक क्या होता है?